अपनी फेयर बुक है वह निकाल ले। अच्छे अक्षरों से लिखना है ताकि परीक्षा के समय आपको पढ़ना हो तो आप अच्छी तरह से पढ़ सके। किसी का स्पीकर शुरू है, स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा। अभी भी स्पीकर शुरू है, अभी भी। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न था मुहावरा, बराबर, जिसके अर्थ और वाक्य हमने लिखे थे, जिसमें हमने 6 मुहावरे लिखे थे। कितने मुहावरे लिखे थे? 6। एक, आंखों का तारा होना, दूसरा कमर कसना, और तीसरा ईद का चांद होना, चौथा आस्तीन का सांप होना, पांचवा नजर चुराना, और छठवा था आग बबूला होना। यह 6 मुहावरे, उसके अर्थ और वाक्य हमने लिखे थे। सभी की फेयर बुक्स में है ना बॉयज? हाँ। उसके बाद कौन? हाँ बोलो। उसके बाद हमने क्या लिखा था? सही सही वाक्य चुनकर सही विकल्प विधानों को चुनकर पूर्ण करें। लिखिए, बराबर, जिसमें हमने 3 विकल्प लिखे थे। कितने लिखे हाँ। थे? 3। उसके बाद हाँ। का प्रश्न कौन सा था? नि, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नहीं, उससे पहले भी एक प्रश्न था, देखिए जरा अपनी नहीं नोटबुक्स नहीं, हो में। गया। तीसरा प्रश्न कौन सा था? जो मिस हाँ, जो चौथो तीसरा तीजा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कीजिए। ये नहीं सभी ने मिस, लिखा हुआ है ना? चौथा ये वीडियो शुरू કર્યો તો સ્વાધ્યાય પોથીમાં મિસ અને બીજો પ્રશ્ન દેખાડે। बेटे स्वाध्याय पोथी और यहाँ पर प्रश्न नंबर में चेंज होगा, आप अपनी तरफ से नंबर डाल देना, ठीक है? अब तो आप बड़े हो चुके हो, इतना तो आप समझते ही हो, है ना? तो तीसरा प्रश्न था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न सभी लोगों ने नोटबुक्स में लिखा हुआ है ना? प्रश्न। हाँ, ये मैंने लिखवाया था बेटा। किसने नहीं लिखा है? अपनी લખાવી फेयर છે। बुक निकालिए, अपनी फेयर बुक निकालिए बेटा। फेयर बुक में देखिए आप। हाँ मिस, हो गया। हो गया ना? अभी भी किसी का स्पीकर शुरू है, स्पीकर बंद कर दीजिए। उसके बाद कौन सा प्रश्न हमने किया था? हाँ, पता है सही किसी को? वाक्य चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए। वो तो पहले लिख लिया हमने। हाँ, उसके बाद फिर कौन सा प्रश्न था? अब सवाल जवाब लिखना है। वेरी गुड। प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें भी हमने कुछ प्रश्न लिखे हुए थे, पता है आपको? नहीं मैं सिक्के નથી લખેલા। सूचना तो लिखी थी ना हमने? सूचना लिखी थी। आपने सूचना तो लिखी थी। तो अब प्रश्न एक करके लिखिए, जो नोटबुक्स में लिख रहे हैं वह। हाँ, आ जाओ। किराएदार किराएदार घर का किराया घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था?
चलो, किसी को जवाब पता है इसका? क्योंकि उस एक क्योंकि उसने यूं कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। किसने कहा था? मालिक हिदायतदार ने, मालिक ने जो। मालिक ने किससे कहा था? किराएदार हिदायतदार से। वेरी गुड। तो अब पूरे वाक्य में जवाब देगा 103 नंबर। किराए मिस 193 છું हाँ बोलो बेटा। किराएदार किराए नहीं मालिक किराएदार को अपना ही घर समझने को कह रहा है। वेरी गुड। तो जवाब लिखिए, किराएदार। स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा, बहुत आवाज आ रही है। किराएदार घर का किराया, घर का किराया नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था, क्योंकि क्योंकि मालिक ने, अच्छी तरह से लिख रहे हो ना बेटा? हम इस लिख रहे हैं। ओके। याद आप अक्षर अच्छे निकालना, हाँ। क्योंकि मालिक ने उसे कहा था, कहा था इस घर को, इस घर को अपना ही घर, अपना ही घर समझना, अपना ही घर समझना। देखो, परीक्षा में यदि प्रश्न पूछा जाए ना, तो आप यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि मालिक ने कहा था इस घर को अपना ही घर समझना। बराबर। ये आगे का जो है ना, वो मैंने आपकी समझ के लिए दिया है। आप यहाँ से भी उत्तर शुरू करेंगे तो भी आपका उत्तर राइट ही होगा। यदि आपको जगह नहीं है या समय कम है, तो आप यहाँ से इतना उत्तर लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, रात के 1:30 बजे, पहला प्रश्न का उत्तर लिख लिया ना बेटा? हाँ मिस ओके। तो दूसरा लिखिए, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की, तक पढ़ने की मुन्ना की बात, मुन्ना की बात झूठ क्यों थी, झूठ क्यों थी? चलो, 119, 119 इसके जवाब में क्या आएगा बेटा? मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो। क्योंकि इसके 11 बजे ही चली गई थी, इसलिए मुझे वेरी गुड। क्योंकि रात को 11 बजे ही सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, और लाइट के बिना मुन्ना कैसे पढ़ता?
इसीलिए यह तो एक कॉमन सेंस है, इसीलिए वह झूठ बोल रहा था। चलो जवाब लिखिए। रात के 1:30 बजे तक, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठी थी, झूठी थी, क्योंकि क्योंकि 11 बजे 11 बजे 11 बजे के बाद के बाद सारे मोहल्ले की सारे मोहल्ले की लाइट लाइट चली गई थी, चली गई थी। लिख लिया सभी ने? मैंने हाँ हाँ लिख लो बेटा, लिख लो। हाँ, कहाँ तक पहुंचे हो आप? लो सवाल। पहला ही प्रश्न, अभी ही ज्वाइन हुए हो? हाँ, रोल नंबर कौन सा है बेटा? 129। कितनी देर हो गई बेटा? 29। ये मिस लखाई क्यों से? हाँ बेटा, अभी अभी 129 नंबर ज्वाइंट हुआ ना। चलो लिख लिया बेटा आपने कि दूसरा प्रश्न लिख रहे हो? उसूली। कौन सा प्रश्न हो बेटा? थोड़ी जल्दी करना। हाँ, चलो अभी लिख लिया बेटा? मिस पहला का आंसर लगता हूँ। तो ऐसा करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके हाँ, बाद जगह छोड़कर लिख लेना। हाँ, भाई ले लिया मिस। ओके। चलो उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं, आपने जो प्रश्न के उत्तर लिखे हैं उसके नीचे ही आपको लिखना है बड़े अक्षरों में लिंग। बराबर? लिंग जो है उसके 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है यह दो। पूरा प्रश्न। जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वह आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लिंग हाँ। के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से। तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि लिंग के 2 प्रकार है। बराबर? पहले आप समझ लीजिए, बाद में मैं आपको लिखवाती हूँ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग हम किसे कहेंगे, कौन बताएगा मुझे?
पुरुष ने किसे? पुरुष पुरुष को। तो पुरुष, खाली पुरुष को ही हम सिर्फ पुल्लिंग कहेंगे। लड़के को फिर किसे कहेंगे? पुल्लिंग यानी जो एक एक चीज हो उसे। नहीं, पुल्लिंग यानी क्या, पता है किसी को? चलो, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में प्रश्न के उत्तर के बाद बड़े अक्षरों में लिखिए लिंग। सिर्फ यह पहला शब्द है लिंग। हाँ बेटा। પ્રજાપતિમાં કેટલામો પ્રશ્ન છે? वो मुझे नहीं पता बेटा। अभी तो आपको नोटबुक में यह लिखना है, लिंग शब्द लिखना है, और उसके नीचे लिखिए लिंग के दो प्रकार होते हैं। उसके नीचे लिखिए लिंग के दो प्रकार होते हैं। फिर एक करके पुल्लिंग लिखिए और दो करके स्त्रीलिंग लिखिए। लिंग के दो प्रकार है। होते हैं, ओके। बराबर। फिर एक नंबर करके पुल्लिंग लिखिए और दो नंबर करके स्त्रीलिंग लिखिए। अब मैंने आपसे पूछा कि पुल्लिंग हम किससे कहेंगे? किसी को पता है पुल्लिंग हम किससे कहेंगे? पता है किसी को? नहीं मिस। किसी को नहीं पता? नहीं। ओके, तो सबका ध्यान यहाँ पर, बराबर। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द आपको दिए गए हैं जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। 129 नंबर। रवि हाँ, 117 नंबर पढ़िए बेटा। पिताजी आज बाहर गए हैं। पेड़ हवा से गिर गया। माँ कपड़े धो रही है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? दादी रामायण पढ़ रही है। पिया काम पर गया है। तो इसमें आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि कुछ शब्द है वह लाल रंग के हैं और कुछ शब्द है वह गुलाबी रंग के हैं। तो यह जो लाल रंग के शब्द है वह क्या सूचित करते हैं, पता है आपको? बताएगा मुझे? लाल शब्द है, ये महत्व का है। महत्व का है। यह शब्द महत्व के है इसलिए वह लाल रंग के है। तो यह गुलाबी अक्षर जो है वह तो को हाईलाइट किया। क्या कहना चाहता? जो ये जो लाल कलर के है, वो उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और जो गुलाबी कलर के है, उसे स्त्रीलिंग। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी, पेड़, भैया, जो है वो पुल्लिंग के शब्द नहीं है, तो उसे यह पुल्लिंग पुरुष जातिवाचक शब्द अंतर्गत आता है। इसलिए उसे नहीं, मैंने सिर्फ आपको लिंग के दो प्रकार है, लिंग और स्त्रीलिंग, यही लिखवाया है। तो वाक्य में आपको जी आज बाहर गए है, कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। लिंग। फिर आज से गया,
पेड़ वो भी पुलिंग। माँ कपड़े धो रही, स्त्रीलिंग। हमारी घड़ी कहाँ है? पुलिंग। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है कि मतलब जाती ये इत्यादि जानते ही है, स्त्रीलिंग है। भैया, क्या आप जानते हैं वो स्त्रीलिंग है? आप बनाइए, बनाइए। अब ये दो प्रकार लिखे, एक करके लिखिए पुल्लिंग મિસ લખાવાનું શરૂ કરી દીધું. हाँ बेटा, એટલે મિસ આમાં જો मेरे दादाजी यात्रा गए थे. अभी नहीं लिखना है। ये इन शब्दों से उससे जाति का बोध होता हो, पता लगता हो। मिस इन शब्दों से उस जाति का बोध होता है। उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है, कहा जाता है। ये करके कौन कौन से शब्द आता है? आता है कौन कौन पहले में उदाहरण के तौर का जी पेड़ पर का अलावा शब्द आपको लिखने हैं। हाँ, ये करके यह शब्द पेड़ का दादा और कोई शब्द ये दादा गुड दादाजी। के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? फिगर बंद कर दीजिए। फिगर किसका?
लिखिए। आप और भी कह लिंग हाँ 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 लिख लिए। चलो लिख लिए बेटा। तीजा हो तीजा। घोड़ा, घोड़ा लिख रहे हो? हाँ ओके लिखिए। लखवा मणवाना। हाँ हाँ, यह शब्द आपको जैसे के उदाहरण में लिखने हैं बेटा। એટલે मैं स्वाध्याय पोथी में नहीं, स्वधी पोथी में नहीं, या मैं नोटबुक्स में इसकी समझ, लिंक की समझ लिखवा रही हूँ। आप नोटबुक्स में लिखना, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुल्लिंग की व्याख्या लिखिए, स्त्रीलिंग की व्याख्या लिखिए, पुल्लिंग के कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, यह भी प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा सकता है। बराबर। चलो लिख लिया बेटा। चलो उसके बाद एक लाइन छोड़कर 2 नंबर करके लिखिए स्त्रीलिंग। 2 नंबर करके लिखिए स्त्रीलिंग और उसकी परिभाषा यानी कि व्याख्या। उसकी परिभाषा यानी कि व्याख्या लिखिए। जिन शब्दों से जिन शब्दों से स्त्री जाति का स्त्री जाति का बोध जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग कहा जाता है। बराबर। जो शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बताता हाँ है कि जो शब्द हम बोलते हैं उससे हमें पता चलता है कि यह स्त्री जाति का है, उस शब्द को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो जैसे जैसे कौन कौन से शब्द आएंगे उदाहरण में? उदाहरण में कौन कौन से शब्द आएंगे? अभी हमने वाक्य तो पढ़े, उसमें भी कुछ शब्द थे। कौन कौन से थे? लड़की लड़की, वेरी गुड। फिर कुत्ती कुतिया, वेरी गुड। फिर फिर घोड़ी कोड़ी, वेरी गुड। फिर दरिया कौन सा? बंदरिया बंदरिया, वेरी गुड। फिर हाँ और हम्म और पिता वो तो पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग के शब्द के बारे में हम बता रहे हैं बेटा। फिर और कौन कौन से शब्द आएंगे? शेरनी, वेरी गुड। फिर बकरी वेरी गुड। फिर
गाय। वेरी गुड। चलो बहुत से शब्द लिखे। यह सारे शब्द आपको लिखने हैं यहाँ पर। जैसे करके नीचे लिखिए। लड़ी, लकड़ी, लकड़ी, बकरी। यह शब्द आपको लिखना है, हाँ, जैसे के। माता, रानी, जू, लड़की, शेरनी, गाय। बराबर। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। बराबर। चलो यह सारे शब्द लिख लिए सभी ने बेटा? नहीं टीचर रुको। ओके, सारे शब्द लिख लो बेटा। जिससे के उदाहरण में आपको दिया गया है उसमें यह ये हलो थोड़ा को बोले। रानी टीचर लिख लिया। ओके। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं और पुल्लिंग में परिवर्तित होते हैं। बराबर। तो वह शब्द कौन कौन से हैं आपको पता है, जिसे पुल्लिंग के स्त्रीलिंग बनते हैं और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनते हैं? ऐसे शब्द कौन कौन से हैं आप बता सकते हो? हम्म, बता सकते हो बेटा? किसी को पता है? ओके। तो यहाँ पर देखिए, चलो 119 नंबर प्रेजेंट है बेटा? हाँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि लड़का, यह जो लाल लड़की। अक्षर में, एक एक मिनट, यह जो लाल अक्षरों में जो शब्द लिखे हुए हैं वह सारे पुल्लिंग है और उसके सामने स्त्रीलिंग शब्द लिखे हुए हैं। बराबर। तो पढ़िए आप। लड़की, लड़की। लड़का, लड़की। राजा, रानी। पिता, माता। घोड़ा, घोड़ी। दादा, दादी। हाथी, हाथीनी। हथिनी। फिर सुनदर, सुंदरी, सुंदरी। सुंदर, सुंदरी। उससे सुंदरी, पहले का हाँ। एक शब्द तो आप भूल गए, नर तो नारी। बराबर। तो इसके अलावा नर आप तो शेर नारी। तो शेर तो शेरनी भी कह सकते हो। बराबर। लड़का तो लड़की, हाँ। इसी प्रकार राजा तो रानी भी कह सकते हो। चलो अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। 3 नंबर। हाँ मिस। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है और उससे हमने पुल्लिंग बनाया है। बराबर। तो यह शब्द जो है वह एक बार पढ़िए आप। हाँ मिस। चूहिया, चूहा। मालकिन, मालिक। सुनारिन, सुनार। सेठानी, सेठ। मालिक, माली। मालिक इंद्राणी, नहीं है बेटा, मालिन। मालिन, मालिन। मालिन, माली। इंद्राणी, इंद्र। बेटी, बेटा। नौकरानी, नौकर। वेरी गुड। अब आपको कोई भी वाक्य है वह पूछा जाए, जैसे कि नौकर काम कर रहा है, तो उसमें से आपको
जो नौकर है उसका स्त्रीलिंग बनाकर वाक्य फिर से लिखना है। तो आप किस प्रकार लिखेंगी 93 नंबर? अगर आपको नौकर काम कर रहा है, हाँ यह वाक्य आपको दिया गया है पुल्लिंग का और आपको स्त्रीलिंग बनाना है, तो हाँ कर बनाएंगे। नौकरानी काम कर रही है। वेरी गुड। इसके अलावा और शब्द है कि सेठानी दुकान पर बैठी है, स्त्रीलिंग का शब्द है और आपको पुल्लिंग शब्द लिखना है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे? शेठ काम पर बैठा है। बैठा है कि बैठे हैं? बैठे हैं। देखो, स्त्रीलिंग शब्द जो है उसके बाद की जो वाक्य की रचना है उसमें भी परिवर्तन आएगा। जैसे कि सेठ दुकान पर बैठे हैं आया, सेठानी दुकान पर बैठी है आएगा। बराबर, आपकी समझ में आया? नौकर काम कर रहा है, नौकरानी काम कर रही है। तो यह ऊपर सूचना लिखिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द, यह सूचना लिखिए ऊपर। आपने जो परिभाषा स्त्रीलिंग की नीचे, उसके नीचे एक लाइन छोड़कर पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द ऐसा करके लिखिए। हाँ मिस। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द। मिस एक मिनट। स्त्री शब्द। इसके नीचे आपको यह सारे शब्द लिखने हैं। लड़का तो लड़की। स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा। लड़का, स्पीकर किसका शुरू है? लड़का तो लड़की। लड़का तो लड़की। राजा तो रानी। राजा तो रानी। पिता तो माता। पिता तो माता। घोड़ा तो घोड़ी। घोड़ा तो घोड़ी। दादा तो दादी। शब्द सभी लोग लिख रहे हो ना? हाँ मिस। ओके। दादा तो दादी। दादी। हाथी तो, આ લિંક નું ક્યારે લખાવશો લિંક? इसके बाद હા अगले तास में। हाथी तो हथीनी। हाथी तो हथीनी। नर तो नारी। नर तो नारी। सुंदर तो सुंदरी। जैसे कि लड़का जो है उसके लिए हम सुंदर है ऐसा हम वाक्य बनाएंगे, और जो लड़की है उसके लिए हम सुंदरी, इस प्रकार वाक्य बनेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलो, सारे शब्द लिख लिए सभी ने कि किसी को बाकी है? लिख लिए। सभी ने? हाँ ओके। उसके बाद एक लाइन छोड़कर सूचना लिखिए, स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द। हेलो मिस। मिस एक मिनट। मिस स्त्री हेलो। स्त्रीलिंग सुमिता शब्द से, हाँ बस, બોલાવે છે। हाँ सुमिता मिस मिस इतना हाँ हाँ मिस।
આવી ગયા છે રફીકા મિસ આવી ગયા છે. ओके इतना लिखवा दो. हाँ, स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द चूहिया मिस लखाई गयो. चूहिया तो चूहा, मालकिन तो मालिक, सुनारिन तो सुनार, सुनारिन तो सुनार, शेठानी तो शेठ, शेठानी तो शेठ, मालिन तो माली, मालिन तो माली, इंद्राणी, इंद्राणी तो इंद्र, बेटी तो बेटा, नौकरानी तो नौकर, नौकरानी तो नौकर. बराबर. ओके, तो आज हमने यह जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की समझ ली. बराबर. और प्रश्न भी लिखे. कौन कौन से लिखे? एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर लिखिए. यह सभी कुछ आपको 3 बार रफ बुक में लिखना है. कितनी बार? 3 बार. 3 बार. ओके. और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के और शब्द भी आपको ढूंढ कर लिखने हैं. हाँ.